लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। ये क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है दो में से एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा दो जन चक्की पीस रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कह रहा हल्ला मचाने वाले, नाम धराई करने वाले यहीं रहेंगे 3.5 साल। और परमेश्वर कह रहा है भूखमरी लेकर आएगा, अकाल लेकर आएगा। कहता वो रोटी मांगेंगे, रोटी नहीं मिलेगी। कहता कि वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। कहता वो पानी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो ऊपर आ जाएंगे, मौत नहीं रहेगी। कहता कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इलाज करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें दिखाएगा 3.5 साल इस धरती पर जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को पैर तले रौंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, जिन्होंने अपमान किया है, अभिषेक का अपमान किया है, अभिषिक्त का अपमान किया है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने आपका अपमान किया है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, परमेश्वर से ये मांगो, परमेश्वर कि तू मुझे आज पवित्र आत्मा मेरे चरित्र में सुधार कर दे। यहां 100 गुना मिल सकता है, लेकिन ऊपर आपको 100 गुना नहीं मिलेगा। याद रखना, कहता आपको अपनी लाइफ के अंदर यह बात याद रखनी है, परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में कोई व्यभिचार करने की गंदी आदत है तो आज छोड़ दे। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में शराब पीने की गंदी आदत तो छुड़वा दे। परमेश्वर चाहता है कि जब आप सुधार करेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपके घर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके हार्ट में सुधार करना शुरू करेगा, आपके लीवर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके जीवन में सुधार करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं सुधार करना तो परमेश्वर आज रात से सुधार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिबका के पास जब औलाद नहीं था, वो अपने पति के पास गई और कहने लगी मुझे औलाद दे। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुझे औलाद दूं। लेकिन उस समय में उसका फल, उसको दूधा फल उस समय में बच्चा देता था। उस समय में एक फल होता था, उसका विश्वास दूधा फल पर था। जो दूधा फल खाता था उसको बच्चा हो जाता था। और वो औरत को भी किसी ने दूधा फल दिया और उसी समय उसने कहा मैं दूधा फल खाऊंगी और मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई बेटा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में जब उस इसहाक ने उसको डांट लगाया और उसी समय उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा तुझे बेटा, उस पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोगों का भरोसा कह रहा है कि दवाइयों पर है। मैं कह रहा हूं लेकिन वो दवाई काम नहीं आती। लेकिन उस समय में उस औरत ने जब अपने पति की डांट खाई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके गर्भ में सुधार करना शुरू कर दिया और उसको मां बना दिया। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों के पेट में सुधार होने लगेगा। आज आपका भरोसा जब परमेश्वर पर होगा, आज वचन पर होगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि आज कोई कैंसर है सुधार होगा। मैं कह रहा आपकी बॉडी में सुधार होने लगेगा, आपके बच्चे के फ्यूचर में सुधार होने लगेगा। लेकिन पहले अपनी आत्मा में सुधार करना है। लेकिन आज उन लोगों के जीवन में परमेश्वर 100 गुना उसको नहीं देता। कह रहा है जिसके जीवन में क्रोध है, ये याद रखना, एक क्रोध होता है आत्मिक क्रोध। कहता है जिस आप वचन के लिए अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप जलन रखते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर आप कहता है परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखते हैं, अगर आपको आत्मिक गुस्सा है आपके अंदर कि आपका बच्चा अगर चर्च नहीं जा रहा, आप उसे डांटें। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा, आप उसे डांटें, लेकिन प्यार से, प्यार भी करें और डांट भी। कहता है कि आपको उस तरीके से कि परमेश्वर के नजदीक आए, वो पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन आज जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, शैतान चाहता है कि ये लोग हद से ज्यादा गुस्सा करें, क्योंकि वचन बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर अधिक क्रोध करने वाले के साथ सिर्फ एक कदम चलता है, दूसरा कदम नहीं चलता। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपकी शादी हो जाए और पत्नी को पता लग जाए मेरा पति कितना गुस्से वाला है, तो क्या रोज चलेगी उसके साथ? अरे सही सही बताओ, रोज चलोगे? एक दिन चलेंगे, दोबारा नहीं चलेंगे। और कई पत्नियां तो यहां पर बैठी है, हम तो पहले पता होता हम ब्याह ही ना करते। हर एक का पति यहां पर गुस्सा करता है। लेकिन आज रात कहता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया, लोगों को कहे मेरे मसीह लोग 30 गुना लेकर जा रहे हैं चर्चों में से, किसी के पास 100 गुना नहीं है, कोई 100 गुना नहीं है, किसी के पास 100 गुना नहीं है। अधिकतर लोग 100 गुना लेने वाले है ही नहीं। कहता इसहाक की तरह ईमानदार आदमी नहीं है कोई। कहता सब 30 गुने में चले जाते हैं, आते हैं चर्च में ऐसे करते, घंटी बजाते हैं और जाते हैं, हाँ जी चलो जी हो गया, हाँ हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हो गया, और चले जाते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में सुधार नहीं करते। अगर आज अपनी लाइफ में आप सुधार करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा 30 गुना नहीं, कहता 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना। हम नीति वचन में पढ़ते, देखो क्या लिखा, फटाफट पढ़े। हाँ हाँ देखो क्या लिखा, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, नीति वचन 19 का 11 स्क्रीन पे दिखा। हाँ हाँ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है
वह विलंब से क्रोध करता है जो और मनुष्य बुद्धि से चलता है, माइक खोल इसका, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, कह रहा है वो विलंब से क्रोध करता है। आप सुन रहे हैं? कह रहा है कि क्रोध तो करो लेकिन उसमें पाप ना हो। कहता है लेकिन कह रहा है कि क्रोध अगर आप, कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमेशा क्रोध बिल्कुल धीमे से करेगा, वो समझेगा इस बातों को। अगर क्रोध हो भी जाएगा तो उसी समय वो शांत होने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को शैतान जो है सबसे ज्यादा किस थ्रू से पकड़ता है? अगर वो गरीब करेगा, बीमार करेगा। मैंने देखा एक पास्टर था और उसको पैरालाइज हो गया, और उसके बाद जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने एक दिन आकर प्रार्थना कराते हुए कहा, कहता कि पादरी साहब ये कसूर मेरा ही है। कहता मैंने हद से ज्यादा अपनी लाइफ में गुस्सा किया है। कहता मैं आत्मिक बातों के लिए नहीं, कहता मुझे अपने घर में गुस्सा आ जाता है। चर्च में मैं ठीक रहता हूँ, घर पे जाता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं थाली उठा के फेंक देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई गुस्से वाला हो। अपने घर में जब आप बाहर जाते हैं तो आपका, मैं कह रहा हूँ बाहर वाले सम्मान करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कुत्ता भी सम्मान नहीं करता कई लोगों का। कारण क्या है? कारण ये है, कहता है कि आपका नेचर बिगड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का नेचर में सुधार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सुधार देना चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने, कहता है पॉइंट्स दिखा स्क्रीन पर और इसी समय बनाएंगे। कह रहे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में, देखो कहता कि इसको फुल कर स्क्रीन पर, कहता गुस्से के कारण, कहता लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिया। फुटबॉल मैच, कहता कि करें कि कई बड़े बड़े कोच जो है उन्होंने फुटबॉल को छोड़ दिया। गांगुली ने क्रिकेट को छोड़ दिया गुस्से में। कहता है कारण दाऊद ने गुस्से के कारण चर्च को नहीं बना पाया। दाऊद अपनी लाइफ में सिर्फ गुस्से के कारण चर्च नहीं बना पाया। सुलेमान ने बताया, कहता कि मेरा बाप, कहता आज तक चर्च इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसने अधिक ज्यादा गुस्सा किया। कहता वो थोड़ी देर में कोई बोल देता था, लड़ाई झगड़ा करने चल जाता था। आज बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन, कहता आप फ्लॉप क्यों है? आज लोगों की दुकान फ्लॉप क्यों है? कहता उनके अंदर गुस्सा है। जिस दुकान वाला जो गुस्से में बात करता है उस दुकान पर कम जाएंगे लोग। जो मिठास से बात करता है, औरतें उसी पर साड़ी खरीदने जाती हैं कि नहीं? जो एक साड़ी दूसरी साड़ी, इनकी आदत होती है, एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी, चार साड़ी, और दुकानदार को गुस्सा दिला के छोड़ती हैं। लेकिन उसी समय, लेकिन उन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करते जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। नामान एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको कोढ़ हो गया, और उसको जब कोढ़ हुआ तो इजराइल की लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया। उसको कहा, करे जा और जाकर, कह रहे कि वहां पर एक अलीशा नाम का एक प्रोफेट आया हुआ है और जैसा वो कहे वैसा कर लेना। और उसी समय उसने जाकर कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा पानी में डुबकी क्यों लो? कहता इसने तो कहा था, कहता कि ये मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे बच्चा होगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन उस समय में उसने नाराज होकर वापिस जा रहा था, कह रहा चल हट, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसके लोगों ने कहा, कहते उसने कोई बड़ा भारी काम नहीं कहा, उसने तो ये पानी में डुबकी लेने के लिए कहा है कि 7 बार पानी में